टीवी 9 मुंबई की लीड स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जी कोरे। आज लीड स्टोरी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से वो डॉक्टर जिन्होंने 26/11 के आतंकवादी हमलों के बाद पूरी रात मेहनत कर और बिना सोए लोगों की मदद की, उन लोगों की इलाज किया जो बुरी तरह से घायल हो गए थे और उन लोगों की जान बचाई जो शायद इन डॉक्टर की सेवा के बिना शायद मर जाते। यही है आज की हमारी लीड स्टोरी, लेकिन सबसे पहले देखेंगे इस घंटे की हेडलाइंस। बिक रहे हैं 26/11 के अवार्ड। ईमानदार डॉक्टरों से सर्टिफिकेट के लिए मांगे गए 20,000 रुपए। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट पर घूस मांगने का आरोप। चापलूसों को मिल गया सर्टिफिकेट लेकिन मेहनतकश नजरअंदाज। और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट की सफाई नियमों को ध्यान में रखकर की गई सिफारिश। तो 26 नवंबर के आतंकी हमलों के बाद पुलिस और एनएसजी के जवानों को जिस तरह से सराहना मिली, मगर एक ऐसा तबका भी है जिसका काम उतना ही इंपॉर्टेंट था लेकिन उन्हें न तो ठीक से बधाई मिली है और न ही कोई तमगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं डॉक्टरों की। घायलों को बचाने और उनकी तीमारदारी से काम को डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ ने बखूबी अंजाम दिया, लेकिन एक हैरत अंगेज बात सामने आई है। हमारी खबर है कि ईमानदारी और मेहनतकश डॉक्टरों को सरकार की ओर से कोई बधाई या सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है। कुछ चापलूस डॉक्टरों को मिल गया लेकिन जो इसके असली हकदार थे उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया है। इन्हें अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिलना था लेकिन लिस्ट में नाम डालने के लिए उनसे 20,000 रुपए मांगे गए। क्या है पूरी खबर, देखिए हमारी लीड स्टोरी। बिक रहे हैं 26/11 के अवार्ड। रुपए तो वो लोगों ने ऐसा किया है कि 20-20 हज़ार रुपये डिमांड किए और जो लोग काम नहीं किए उनके भी नाम डाल दिए, जो बॉम्बे में नहीं थे उनके भी नाम डाल दिए। वो लोगों को अवार्ड मिल गया है और जो एक्चुअल जो जेन्युइनली काम किए हैं वो लोगों ने 20,000 रुपये देने से जैसा मना किए तो उनको अवार्ड नहीं मिला गया। मामला कुछ ऐसा है कि आतंकी हादसे के दौरान अस्पतालों में फर्ज को अंजाम देने वालों को सरकार ने ब्रेवरी अवार्ड और सर्टिफिकेट्स देने का फैसला किया और सरकारी अस्पतालों से उन डॉक्टरों की फहरिस्त मांगी जिन्होंने उन दिनों जमकर मेहनत की, लेकिन बहादुरी की लिस्ट में नाम शुमार करने के लिए इनसे 20,000 रुपए मांगे गए और इनसे पैसे मांगे हैं इस शख्स ने। ये हैं एवी कुलकर्णी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, जिन्होंने डॉक्टरों से मांगे हैं 20,000 रुपए। इन्होंने लगाई है उनके मेहनत और ईमानदारी की कीमत। देखो, ये जो है एक ब्रेवरी अवार्ड है। ब्रेवरी अवार्ड है एक मतलब कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। एक पर्सन का बायोडाटा के अंदर जब ऐसा अवार्ड लगता है तो पर्सन के प्रमोशन के भी चांसेस हो जाते हैं, इंक्रीमेंट के भी चांसेस हो जाते हैं। 120 करोड़ का फंड आया हुआ है जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल को, हॉस्पिटल के डेवलपमेंट के लिए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि 120 करोड़ का वो लोग क्या कर सकते हैं। जीटी अस्पताल और कामा अस्पताल जहां सबसे ज्यादा घायल लाए गए, वहां के कई डॉक्टरों को इस लिस्ट में रखा ही नहीं गया क्योंकि इन्होंने 20,000 रुपए देने से इनकार कर दिया और उन्हें नवाजा गया जो हमले की रात मुंबई में थे ही नहीं। उनमें से एक हैं डॉक्टर तायडे, जो कि मेडिकल डायरेक्टर WB तायडे के भाई हैं। कि इस लिस्ट में सर आपके भाई का भी नाम है, तायडे साहब, जो कि उस दिन थे ही नहीं, तो ओनली बिकॉज ही इज योर ब्रदर क्या उनका अवार्ड मिला है? I don't know. You can ask Dr. Singari. He was there at that. Dr. Singari was there. Whether he was there or not, I don't know. Doctor, you can ask Dr. Singari. 13 दिसंबर अवार्ड सेरेमनी के दौरान सरकार के नुमाइंदे मेडिकल सेक्रेटरी भूषण गगरानी ने इस गुफत को मान लिया, लेकिन 6 महीने गुजरने के बाद भी न तो ईमानदार डॉक्टरों को सर्टिफिकेट मिला है और न ही जिम्मेदार मेडिकल सुपरिटेंडेंट को हटाया गया है। सोबिया मुगल, TV 9 मुंबई। यह है उस कंप्लेंट की कॉपी जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ सरकार को की गई है। उनका आरोप है कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने लिस्ट में नाम डालने के लिए उनसे 20,000 रुपए मांगे। शिकायतकर्ता डॉक्टरों का कहना है कि जब उन्होंने बेझिझक फर्ज को अंजाम दिया है तो सरकारी सर्टिफिकेट के लिए 20,000 रुपए घूस क्यों दें। ऐसा किया है कि 20-20 हज़ार रुपये डिमांड किए और जो लोग काम नहीं किए उनके भी नाम डाल दिए, जो बॉम्बे में नहीं थे उनके भी नाम डाल दिए। वो लोगों को अवार्ड मिल गया है
और ये कुछ डॉक्टर्स और नर्सिस लोग ने भी स्टेट गवर्नमेंट को कंप्लेंट किया हुआ है। और हम लोग ये चाहते हैं कि जो गलत तरीके से जिनको अवार्ड दिया गया उनका अवार्ड छीना जाए और सही तरीके से लिस्ट बना जाए और जो हकदार है उन्हें अवार्ड मिलाया जाए। ऐसे एक दो नहीं, पूरे 36 डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ हैं जो सरकारी सर्टिफिकेट से महरूम रह गए हैं, जो उस रात जीटी और कामा हॉस्पिटल में मौजूद। तो देखा आपने किस तरह से इस लिस्ट में सबसे पहला नाम मेडिकल सुपरिंटेंडेंट का ही है, जबकि उन डॉक्टरों का नाम नहीं है जिन्होंने उस रात असली काम किया। बात करेंगे मिस्टर ए मलिक से, जो कि चेयरमैन है मेडिकल एंड वेलफेयर एसोसिएशन के। मिस्टर मलिक, ये बताइए कि जिस तरह से पूरा माजरा सामने आया है और एमएमसी के जो मेंबर, इलेक्टेड मेंबर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, डॉक्टर पंडित, वो ये कह रहे हैं कि अब तक इस तरह का कोई कंप्लेंट उनके सामने नहीं आया है। पूरा माजरा क्या है? ये ऐसा है कि 26/11 के जो आतंकवादी हमले हुए थे उस टाइम पे जो डॉक्टर्स और नर्सिस ने जो अपनी जान को जोखिम में डाल के लोगों की जान बचाई, उसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शन था ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को कि ऐसे लिस्ट तैयार किए जाए और ऐसे जो बहादुर डॉक्टर्स और नर्सिस वगैरह है जिन्होंने अपनी ड्यूटी बियॉन्ड द लिमिट जाके जिन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई है, उनका लिस्ट तैयार करा जाए तो उन्हें अवार्ड सर्टिफिकेट वगैरह दिया जाएगा। तो ऐसे लिस्ट के अंदर मैनिपुलेशन हुआ है, इसके काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई है और ये लिखित रूप में वो डॉक्टर्स और नर्सिस दोनों ने उन्होंने बाकायदा इसके ईच एंड एवरी कंसर्न डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कंसर्न डिपार्टमेंट को लिखा है, बॉम्बे मंत्रालय से लेके तो दिल्ली तक। और मेरे पास भी जब से ये सब बातें आई, मेरे सामने आई, तो मैंने भी अपने लेटरेट के ऊपर मैंने 3 लेटर्स लिखा हूँ कंप्लेंट, और मैंने हर लेटर को 21 जगह पे भेजा हूँ, 21 डिपार्टमेंट्स में भेजा हूँ बॉम्बे से दिल्ली तक। लेकिन बड़ा अफसोस होता है मुझे कहते हुए कि अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसकी इंक्वायरी नहीं बिठाई गई, इसके बारे में कुछ ऐसा कदम नहीं उठाया गया और जो हकदार है आज तक के अपने हक से महरूम है। मिस्टर मलिक, आप ये कह रहे हैं कि वो लिस्ट जिसमें असल डॉक्टरों के नाम होने चाहिए थे उनके नाम नहीं है। क्या आप हमें उदाहरण के साथ बता सकते हैं कि ऐसे किसी डॉक्टर का नाम जिसने उस रात काम नहीं किया हो लेकिन उसे अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिल गया हो, और ऐसा कोई डॉक्टर जो जिसने उस रात काम किया हो लेकिन उसका नाम नहीं है इस लिस्ट में? हाँ, ऐसे कुछ मैं आपको अभी नाम बता सकता हूँ जी। ऐसे में जैसे कि डॉक्टर ए वी कुलकर्णी जो जीटी हॉस्पिटल का सुपरिटेंडेंट है, वो उस वक्त 26 तारीख की रात को फिजिकली तो प्रेजेंट नहीं था वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर। हाँ, इतना है कि जो मेडिकल सेक्रेटरी है भूषण गगरानी, उनके साथ पे फ़ोन पे टच में था वो जी। तब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि फ़ोन पे टच में रहने के वाले पर्सन को अवार्ड कैसे दिया जा सकता है जब वो खुद 26 तारीख की रात को प्रेजेंट नहीं था। और बड़े ताज्जुब की बात हो रही है कि वो डॉक्टर ए वी कुलकर्णी ने लिस्ट प्रिपेयर किया, उसमें सबसे पहले खुद का नाम लिखा और सेकंड नंबर पे खुद के डेप्यूटी का नाम लिखा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग अच्छा काम किए उनका लिस्ट बनाया जा रहा है कि पोर्टफोलियो के हिसाब से लिस्ट बनाया जा रहा है। डॉक्टर विपिन पंडित, आपसे जानना चाहूंगा, क्या कोई एक्सप्लेनेशन है इस रीजनिंग का कि उस लिस्ट में सबसे पहला नाम मिस्टर ए वी कुलकर्णी का है और उसके बाद उनके डेप्यूटी का है, जबकि डॉक्टर ए वी कुलकर्णी उस रात यहाँ पर थे ही नहीं? इसके बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन प्राइम ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिकल प्रोफेशन इज टू सर्व द ह्यूमैनिटी एंड नॉट एस्पायर फॉर एनी रिवॉर्ड और एनी फाइनेंशियल गेन दैट कम्स सबऑर्डिनेट। बिल्कुल, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। फिलहाल इस लीड स्टोरी में लेते एक छोटा सा ब्रेक। स्वागत है। हम बात कर रहे थे डॉक्टर विपिन पंडित और मिस्टर ए मलिक से। मिस्टर ए मलिक से जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम इस वक्त जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये धांधली हुई है तो क्या ये किसी की जानकारी में है या नहीं है। जिस तरह से महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के इलेक्टेड मेंबर डॉक्टर विपिन पंडित ये कह रहे हैं कि अब तक उनके सामने इस तरह की कोई कंप्लेंट नहीं आई है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अब तक कौन सी अथॉरिटीज को अप्रोच किया है इस कंप्लेंट को लेकर? हाँ, देखिए, इसके अंदर जो है मैंने जो कंप्लेंट किया हूँ और ये लोगों ने कंप्लेंट किए है डॉक्टर्स और नर्सिस ने, ये मंत्रालय के जो डिपार्टमेंट्स है मेडिकल कंसर्न उनको किए हैं और जो दिल्ली तक के जो मेडिकल कंसर्न डिपार्टमेंट्स जो दूसरे आते हैं वहाँ तक के किए हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाइस अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वहाँ तक के किया हुआ है ये कंप्लेंट। मिस्टर मलिक, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि ऐसे कितने डॉक्टर्स हैं जो डिजर्विंग हैं लेकिन उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिला है? हाँ, पहले तो मैं एक चीज़ और भी बताना वो भी बताता हूँ आपको, और पहले एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि इसमें जिस तरह के जो कुलकर्णी का मैंने एग्जांपल दिया, डॉक्टर कुलकर्णी का, इस तरह एक और डॉक्टर है डॉक्टर मुकुंद ताइडे जो उस वक्त पे 26 तारीख को बॉम्बे में ही नहीं थे, वो औरंगाबाद में थे और वो औरंगाबाद में थे, वो 27 तारीख को यहाँ पे आए और वो जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है सर्जरी के, और उस वक्त पे जब 26 तारीख को प्रेजेंट नहीं थे उनका चार्ज दिया गया था डॉक्टर बख्शी को जी। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो डॉक्टर मुकुंद ताइडे को ये अवार्ड किस लिए दिया गया। हाँ, इतना जरूर मुझे पता है कि जो डॉक्टर मुकुंद ताइडे है वो डॉक्टर W.V. ताइडे के भाई है और डॉक्टर W.V. ताइडे जो है महाराष्ट्र के मेडिकल डायरेक्टर है।
तो इस तरह जो है ऐसे और भी काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं जिन और नर्सिस है जिन्होंने काम नहीं किया है, उन्हें अवार्ड मिला है। जैसा कि एक नर्स है कामा हॉस्पिटल की जिसका नाम मैमूना है, उसने तो यहाँ तक कि रिफ्यूज़ की, एक जो पर्सन है जो इंजर्ड को, जो खुद उसको ज़ख्म हुआ है, खुद ज़ख्मी हुआ है, ज़ख्मी हालत में उसने 2 लोगों को लेकर गया उसके पास, उसके वार्ड तक के कि इनको जल्दी से कुछ ट्रीटमेंट दो, तो उसने बोली नहीं मैं ट्रीटमेंट देने जाऊँगी, आतंकवाद लोग मुझे भी मार देंगे, यहाँ से इसको लेके भागो। तो वो ज़ख्मी लोगों को लेके दूसरे NIC के वार्ड में गया कामा हॉस्पिटल के, वहाँ पे उनको एक दूसरी एक सिस्टर है उसने उनको ट्रीट किया, और बाद में वो सिस्टर ने अरेंज किया एम्बुलेंस का, और वो दोनों ज़ख्मियों को एक को KEM में भेजा और एक को GT में भेजा। और इस तरीके से जो नर्स ने काम करी अच्छा, तो उसको अवार्ड नहीं मिला। और जो मैमूना जो नर्स है जिसने रिफ्यूज़ किया ट्रीट करने से और उसने भगा दी वो ज़ख्मी लोगों को, उसको अवार्ड दिया गया है। जी मिस्टर मलिक, यही जानना चाहते हैं कि ऐसे कितने डॉक्टर्स हैं जिन्हें ये अवार्ड नहीं मिला है लेकिन वो डिजर्विंग थे? देखो, डॉक्टर्स, नर्सिस, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ मिला के अप्रोक्सीमेट तो 100 लोग होना चाहिए। तो कुल मिलाकर आप कह रहे हैं ऐसे 100 लोग हैं जो डिजर्विंग हैं लेकिन उन्हें ये सर्टिफिकेट्स नहीं मिले, सर्टिफिकेट अवार्ड नहीं मिला है। डॉक्टर बिपिन से ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से कम 100 लोगों के नाम ऐसे सामने आ रहे हैं, क्या आप ये कहेंगे कि इसमें कहीं ना कहीं पर्सनल राइवलरी भी इन्वॉल्व हो सकती है? देखो, ये कहना मुश्किल है जब तक हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं आती और उसके बारे में छानबीन नहीं होती पूरी डिटेल में, तब तक कोई भी ओपिनियन देना कठिन है। डॉक्टर बिपिन पंडित, अगर आपके पास कंप्लेंट आ जाती है तो उसके बाद क्या एक्शन लिया जा सकता है ऐसे डॉक्टर्स के अगेंस्ट में? वो तो कंप्लेंट की छानबीन करने के बाद ही, जैसे कि इफ दे आर फाउंड गिल्टी, जैसे कि MMC के रूल्स में लिखा है जी, वो हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। क्या कार्रवाई हो सकती है? इफ दे आर फाउंड गिल्टी, व्हाट, क्या कार्रवाई हो सकती है? वो तो अभी डेफिनेटली बोलना कठिन है जी, तो वही टाइम डिसाइड होगा। बट जैसा कि आप कह रहे हैं पूरी कमेटी बैठेगी, इसके सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी जो जिम्मेदारी होती है वो ह्यूमैनिटी को सर्व करने की होती है। ह्यूमैनिटी फोन पर रहकर नहीं सर्व की जा सकती, ह्यूमैनिटी शहर के बाहर रहकर नहीं सर्व की जा सकती। सो इफ दे आर फाउंड गिल्टी, उसके खिलाफ कोई स्पेसिफिक एक्शन जो लिया जा सकता है? देखो, इसमें ऐसा है कि ये डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो पहले डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी हो सकती उनकी। चलिए, तो कुल मिलाकर जो मामला सामने आ रहा है कि कम से कम 100 ऐसे लोग हैं जो डिजर्विंग हैं लेकिन उन्हें सर्टिफिकेट्स नहीं मिल पाए हैं, और इस बारे में कंप्लेंट भी की गई है, लेकिन MMC लगातार ये कह रही कि अब तक उनके पास कोई कंप्लेंट नहीं आई है। मैं अपने दोनों गेस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मिस्टर ए मलिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बिपिन पंडित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप TV9 मुंबई के स्टूडियो पे आए और आपने हमसे ये बात चर्चा की।